दिल्ली में अभी जो शराब घोटाला हुआ था, दारू एक पे एक जा रही थी। आप ये बताइए, वो शराब भी एक पे एक दे रहे हैं, फिर सरकारी हॉस्पिटल भी दे रहे हैं। मतलब वो चाहते क्या हैं? दारू पी के मोहल्ला क्लिनिक में लोग जाके इलाज करवाए अपना। साक्षी मर्डर केस हो गया, निर्भया हो गया, कुछ भी आप उठा के देख लो दिल्ली का, कोई सुनवाई नहीं होती है। लिबासपुर से आगे कूड़े का पहाड़ है, उसका एक आंकड़ा बता दूं, 100 साल लगेंगे उसको हटाने में। जी, जमुना जी में आप चले जाएंगे ना, आपको लगेगा कि आप एटलांटिक में आ गए हैं। जाते यूपी बिहार वालों क्या बोला जाता है पता है? भैया। आपको अगर भैया वहाँ कोई बोल रहा है ना, तो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपको गाली दे रहा है। तो दिल्ली है ना कैपिटल सिटी, वहाँ पे कोकीन, ड्रग्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। साक्षी मर्डर केस हुआ, आप तुरंत एनकाउंटर करवा दो। कहाँ से हो भैया? जी, इलाहाबाद से, यहीं का हूँ मैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ। तो अभी 2 महीनों की गर्मियों की छुट्टी है, तो उसमें आया हूँ। आप इलाहाबाद से हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो। आप दिल्ली में भी रहे हो, इलाहाबाद में रहे हो, आप क्या परिवर्तन देखे हो इलाहाबाद में और दिल्ली में? जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, यहाँ योगी जी हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हो? कहाँ अच्छा कार्य हो रहा है? देखिए, दिल्ली में आप ये समझ लीजिए, वहाँ पे लोगों का वही चीज़ें चल रही हैं जो बाकी देश से, जैसे युगांडा वगैरह था, वहाँ पे ऐसे फ्री का संसाधन दे रहे थे, लोग आदी हो रहे थे। फिर जब वो संसाधन कम हो रहा था, फिर उसके चक्कर में वो अपने राजनीतिक चीज़ों में जा रहे थे। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, दिल्ली में अभी जो शराब घोटाला हुआ था, दारू एक पे एक जा रही थी। आप ये बताइए, वो शराब भी एक पे एक दे रहे हैं, फिर सरकारी हॉस्पिटल भी दे रहे हैं। मतलब वो चाहते क्या हैं? दारू पी के मोहल्ला क्लिनिक में लोग जाके इलाज करवाए अपना। और वहीं दूसरे साइड में यूपी है। यूपी में आपको संसाधन कम मिलेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ की ये है कि आपकी सुरक्षा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दिल्ली में खान चौराहे से लेके कहीं पे भी आप चले जाइए, पहले इतना आतंक था, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब थी, माहौल बहुत ख़राब था। लेकिन अब पिछले 4-5 सालों में क्या हालत है, अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, पहले आप कहीं भी चले जाइए, अगर कहीं किसी पुलिस वाले के सामने किसी से भी अपराध हो जाए, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते थे। इनफैक्ट कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे लोग डायल 100 को फ़ोन करके बुलाते थे और उनके सामने गुंडागर्दी करते थे, कोई चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन अब वही चीज़ें नहीं हो रही हैं। मतलब कुल मिला के अगर आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर यूपी का बहुत ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में देखिए, दिल्ली का क्या है, जो वहाँ का ज्योग्राफिक मंडल है, वो हरियाणा, यूपी, बिहार 3 स्टेटों से मिला हुआ है। ठीक है, वहाँ दिल्ली के मूल निवासी कम है, बाहरी ज़्यादा है, तो वो ऑलरेडी बच के रहते हैं। अब लोग उनको अट्रैक्ट कैसे करते हैं? फ्री की बिजली संसाधन देके। आप समझिए, जो दिल्ली में है, अगर दिल्ली में है, रोज़गार कमा रहा है, तो वो इतना अपने आप को परिपक्व समझता है कि वो चीज़ों को भुगतान कर सकता है। आप समझिए, 200 यूनिट लाइट बिल जो फ्री दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, आप उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लो। साक्षी मर्डर केस हो गया, निर्भया हो गया, कुछ भी आप उठा के देख लो दिल्ली का, कोई सुनवाई नहीं होती है। दिल्ली का हम क्या देखते हैं? न्यू दिल्ली। लेकिन जब दिल्ली एनसीआर की बात होती है, वो मान लीजिए दिल्ली के बाहर हो गया, लेकिन जो दिल्ली की बात होती है, आप दिल्ली की बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत अंडर डेवलप एरिया है। आप वहाँ चले जाइए, क्या कहते हैं, लिबासपुर से आगे कूड़े का पहाड़ है, उसका एक आंकड़ा बता दूँ, 100 साल लगेंगे उसको हटाने में। जी, जिस रफ्तार से वो चल रहा है, और मान लीजिए थोड़ी और रफ्तार होगी तो 50 साल लगेंगे। इससे पहले वो कूड़े का पहाड़ हटने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे दिल्ली में जो नदियों का हाल है, कहते हैं गुब्बारा की तरह से वहाँ वो निकलता है। यहाँ गंगा जी हैं, यहाँ गंगा सफाई के लिए बात हो, आप वहाँ भी देखे हैं नदियों, और यहाँ भी नदी देख रहे हैं, आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? यहाँ गंगा जी कितना साफ़ हो पाई हैं और वहाँ का हाल क्या है? जी, जमुना जी में आप चले जाएंगे ना, आपको लगेगा कि आप एटलांटिक में आ गए हैं। आपको लगेगा कि पूरे बर्फ़ है चारों तरफ, लेकिन आप जब देखेंगे, वो झाग होते हैं, वो झाग इतने ज़्यादा रासायनिक होते हैं कि अगर उसमें से आपके माउथ में कुछ चला जाए, तो आपकी तुरंत मौत होने के भी चांसेस है। अब आपको मैं बता दूं, रिसेंट की बात है, छठ पूजा थी, तो हम दिल्ली में ही थे, तो हमारी एक डिबेट की कम्युनिटी है, तो हम ऐसे ही जाते रहते हैं देखने। तो हमने क्या देखा, पूरी तरफ झाग है, और जो ये नॉर्मल एनिमल्स हैं, वहाँ पे पानी पीने जा रहे हैं, बहुत दिक्कत है। और आप गंगा जी का हाल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। तो इन कंपैरिजन दिल्ली और यूपी का बस इतना है, दिल्ली को ज़्यादा फंड मिलते थे, वो कैपिटल सिटी थी, इसलिए डेवलप होती चली गई, और यूपी फिलहाल 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखा है। इससे पहले मैं डेवलपमेंट नहीं मानता यूपी का। अगर आप कास्ट वाइज जाएंगे, रिलीजन वाइज जाएंगे, उन सबको परिपक्व हट के आपको ये देखना चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से हो रहा है। डेवलपमेंट के मामले में यूपी फार बेटर है। आप कंपैरिजन कर लो दिल्ली का, किसी चीज़ का, आप मुंबई का कंपैरिजन कर लो, मुंबई में यूपी बिहार वाले लोग जाते हैं, क्या हालत होती है उनकी। इलाहाबाद में या यूपी में कहीं आ जाए, किसी और स्टेट के बच्चे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बाहर के बच्चे आ रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। बहुत बाहर से बच्चे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। यूनाइटेड कॉलेज है, यहाँ भी बाहर से बच्चे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जो यूपी बिहार से आते हैं। यूपी बिहार वालों को क्या बोला जाता है पता है? भैया। आपको अगर भैया वहाँ कोई बोल रहा है ना, तो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपको गाली दे रहा है। अच्छा जी, भैया बोलने का मतलब गाली हो गया? ये गाली हो गया। क्यों? क्योंकि यूपी बिहार में सब प्यार से एक दूसरे को भैया बोलते हैं, तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ना भैया बोलना एक गाली तरह हो गया है, और आपका बहुत ज़्यादा शोषण होता है अगर आप यूपी बिहार से होते हो तो। जी, आप जैसे अरविंद केजरीवाल की कई मतलब चीज़ें बताएं,
अरविंद केजरीवाल अगले चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा अपने आप को देख रहे हैं कि वो अगला चुनाव में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। अगर वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी को पिछाड़ पाएंगे, हरा पाएंगे? यार आप एक बात समझो, अरविंद केजरीवाल आए किस बेसिस पे थे कि आम आदमी पार्टी का अधिकार रखा था उन्होंने कि आम जीवन ये। अब आप देखिए उनका मंत्री किस घोटाले में फंस रहा है, शराब घोटाले में, और आप उनको बचाने के लिए कौन सा दे रहे हो कि उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लाई सारा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप एक अच्छा काम करो तो 10 बुरे काम करके अच्छे इंसान बन जाओगे। शराब घोटाला आप समझ रहे हो कितने लोगों का वहाँ लीवर किडनी खराब हो रहा है। मतलब आप समझिए वहाँ पे 150 रुपये की दारू मिल रही है, उसमें आप एक पे एक फ्री कर दिए हो। आदमी जहाँ एक पीता था वो 2 पी रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर आप ये कह रहे हो वो बीमार होकर मोहल्ला क्लिनिक भी जा रहा है। तो आप मतलब क्या चाहते हो, देश का वो प्रधानमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल तो पूरे देश में दारू फ्री करा देंगे। फिर आप समझ सकते हो अगर इंडिया है जो कंट्री है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ की पॉपुलेशन है इन कंपेरिजन टू ऑल द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो क्या चाहते हो सारा यूथ क्या अल्कोहलिक बन के घूमे? आप समझो, आपको मैं बता दूं दिल्ली है ना कैपिटल सिटी, वहाँ पे कोकीन ड्रग्स सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, नार्कोटिक्स वगैरह जो भी काम करते हैं ना ये सब दिखा दिखा के काम होते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, जहांगीरपुरी से लेके अलीपुर का मैं खुद रहता हूँ, जहांगीरपुरी जीटीबी नगर ये सब स्टूडेंट्स के एरिया ना, नार्कोटिक्स से कोई लेना नहीं। मतलब आप गांजा कुछ भी आप देख लो, कोई भी नशा उठा के देख लो, बहुत प्यार से मिल जाएगा। LSD वगैरह बहुत प्यार से। वो तो कहते हैं कि हमको काम ही करने नहीं दे रहे हैं मोदी जी। काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सेंट्रल रोक रहा है। सेंट्रल, आप ये बताइए क्या एक ही जगह क्या सेंट्रल रोकेगा? सेंट्रल पुलिस ही तो है उनके हाथ में, बाकी सारा लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हैं, मजिस्ट्रेट तो आपके हैं। साक्षी मर्डर केस हुआ, आप तुरंत एनकाउंटर करवा दो। मैं चलिए लॉ एंड ऑर्डर के मुकाबले अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो एनकाउंटर करना सही चीज़ नहीं है। तो मैं कहता हूँ फास्ट एंड ट्रायल केसेस होते हैं, कोर्ट्स बनते हैं ट्रायल केसेस के लिए, फास्ट जुडिशरी दिलाने के लिए, आप वो करवा के फांसी दिलवा दो। आपके अंदर हिम्मत है तो। आप नहीं दिलवा सकते क्योंकि आपको माइनॉरिटी का वो भी तो चाहिए, वोट बैंक का इंटरेस्ट भी तो चाहिए। आप दिखा दोगे तो दिक्कत होगी। ऑन द अदर हैंड यूपी में बस उसका खिलाफ चल रहा है उल्टा। आप लोग, मैं कहता हूँ यहाँ पे बहुत बायस हो गए हैं कि बहुत रिलीजन बेसिस पे है चीज़ें, ठीक है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आप उठा के देखो यहाँ पे, अगर इलाहाबाद की बात करूँ, कहना नहीं चाहिए फिर भी मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत से ऐसे थे माफियाज थे जो बहुत ठाकुर पंडित ब्राह्मण थे, लेकिन उनको बर्बाद किया है योगी सरकार ने। तब ये नहीं बोला कि आप ठाकुर पंडितों को भी खराब कर रहे हो, ठीक है। आप वो कानपुर का उठा के देख लीजिए, वो भी तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण समाज नाराज भी हुआ था। आप वो नोएडा में वो जो एक था जिन्होंने बदतमीजी की थी, उसका पूरा घर गिरवा दिया था, वो भी तो ब्राह्मण था, त्यागी था। तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बंदा अगर किसी और कम्युनिटी आगे उससे मारा जाता है तो आप पूरा बायस हो जाते हो। ऐसी चीज़ें नहीं हो। अखिलेश भैया तो सीधे कहते हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ हैं, बीजेपी हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ रहती है। अब बाबा जी आ गए तो और बड़े वो हैं कि वो तो मुस्लिमों को रहने ही नहीं देंगे, ये तो अखिलेश भैया कहते रहते हैं। भैया देखिए, आप एक बात बताइए, अखिलेश यादव से पहले भी जिस देश में मुसलमान था और उसके पहले भी था, आगे भी रहेगा। APJ अब्दुल कलाम भी थे, बहुत से ऐसे मुस्लिम थे जो बहुत देश का उन्नति के लिए काम किए। आप देखो ना, अखिलेश यादव ने इस यूपी को दिया क्या? यूपी को अगर थोड़ा सा भी इन्होंने एजुकेशन के बेसिस पे उठाया होता, मैं कह रहा हूँ आप किसी को मत, आप मुसलमानों की बात कर रहे हो, उनके एरिया में ज़्यादा अच्छी स्कूलें करवाई होती तो आज उनका जो यूथ है वो गलत जगहों पर ना जाके अच्छी चीज़ों में जाता, ठीक है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन रेशियो देख लो, आप देख लो कितने आ रहे हैं। इनको तो रिजर्वेशन भी अच्छी खासी मिली हुई है, लेना चाहिए एडमिशन आगे बढ़ के, क्यों नहीं लिया जा रहा है? जामिया है, जामिया प्योर 22 वो है यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसमें एडमिशन अच्छे खासे होते हैं, उसमें फिर भी हिंदू जाके एडमिशन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनको पढ़ना है। आप मुस्लिम कर लो, लेकिन मुस्लिमों को चीज़ों भी तो दो, ठीक है। अब आप वोट बैंक बना के रखे हुए हो, ठीक है, आप बस अपना वोट बैंक देख रहे हो। आप ऑन द अदर हैंड अभी आप देखिए, अगर आप बहुत सी चीज़ें देख रहे होंगे तो आप देखेंगे ये बहुत एंटी हिंदू थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब हिंदुओं का वोट बैंक एक हो रहा है, तब ये पूजा पाठ भी करना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ों को ना बहुत बायस ना बना के अगर आप नेशनल इंटरेस्ट पे देखोगे तो आगे बढ़ा जा सकते हो। बाकी आप देखिए मोदी आगे क्यों बढ़ रहा है, वो नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहा है ना। मैं मोदी का कोई भक्त नहीं हूँ या फिर कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ जगह मुझे भी बुरी लगी मोदी की, लेकिन वो बंदा नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहा है ना। आप तो पॉलिटिकली मतलब रीजनल बेसिस पे काम कर रहे हो। अभी राहुल गांधी विदेश में लेकर आप विवाद भी हुआ है, आप सुने होंगे। क्या उनका मतलब ये व्यक्तित्व होना चाहिए कि वो विदेश में जाएं, इस तरह से बुराई करें, भारत के प्रधानमंत्री का बुराई करें एक विदेशी में जाके? आप देश में आके कुछ भी कहिए, आप विदेश में रह के ये कहाँ तक सही है? आप
आप देखिए, अगर आप नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, आप एक ऐसी राहुल गांधी एक ऐसी फैमिली से हैं जहाँ से बहुत सारे प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, तो उनका एक अच्छी इमेज है ऑन अदर कंट्रीज़ में कि इंडिया को एक ऑन द बिहाफ रिप्रेजेंट करते हैं, भले वो कोई भी मिनिस्टर की पदवी पे हो चाहे ना हो। आप अदर कंट्रीज़ पे जाके इंडिया का अगर रिप्रेजेंटेशन डाउन करोगे, उसका असर आप देखिए। आप इकोनॉमिकली देखिए, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कम हो जाएगी। स्टॉक मार्केट गिरेगा, उसका किस पे असर किस पे पड़ेगा? नॉर्मल ह्यूमन पे पड़ेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है फिर वो चीज़ों को कम खरीदें बेचेंगे। पूरा मतलब आप समझिए, आपकी एक छोटी सी गलती से ना पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिल सकता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल क्या होगा, आप देखिए जो अलायंस चल रहे हैं इस टाइम में USA और पाकिस्तान के। रशिया थोड़ा बीच में चल रहा है क्योंकि चाइना के उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और वो थोड़ा मतलब इंडिया को सपोर्ट करने के लिए बचेगा कौन फिर? आप ऐसे करोगे दूसरे कंट्रीज़ में जाके, पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा, USA को मौका मिल जाएगा, तो फिर आप बताइए क्या होगा दिक्कत? ये बताइए, जैसे बीजेपी को कहा जाता है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, भारत पाकिस्तान करना चाहते हैं, महंगाई का इनका कोई एजेंडा नहीं है, महंगाई पे, बेरोजगारी पे इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये कहा जाता है बीजेपी को। आपको क्या लगता है कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है महंगाई और बेरोजगारी पे? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब आप कंपैरिजन करोगे ना, जब से ये UPA की सरकार थी, तो आप ऐसा नहीं है कि अगर 10 रुपये किलो चावल था 2001 में, तो 10 रुपये ही किलो है 2011 में। चीज़ें तो बढ़ेंगी ना, टाइम के साथ थोड़ा इन्फ्लेशन तो आएगा, कोई भी कंट्री हो, ठीक है। अरे ये बात कि आप बेरोज़गारी का मुद्दा नहीं उठा रहे हो यार। आप एक बात बताओ, जब UPA की सरकार थी कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हुए? आपने उनको क्यों मान्यता दे दी? जब आदमी कंपटीशन करके अच्छे कॉलेज में जाएगा नहीं, फर्जी डिग्री उठा लेगा। आप UP में चले जाओ, आपको MBA की डिग्री मिल जाएगी घर बैठे हुए। अब आप MBA की डिग्री लेके आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो गवर्नमेंट थोड़ी ना जिम्मेदार है उसके लिए। आप कंपटीशन में बैठना नहीं चाह रहे हो, हमसे पूछो ना, हमने भी तो 3-3 4-4 यूनिवर्सिटी के कंपटीशन दे के बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, तब जाके अब कल को हमें नौकरी नहीं मिली, तब तो हम जाके गवर्नमेंट को बोलेंगे। अब ये कोई फर्जी हुई सर्टिफिकेट उठा के लिया हमने किसी भी अल्लू गल्लू से, फिर बोलेंगे हमें नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ पे तो ये भी होता है कि कोई सरकार आती है तो नकल में इतनी छूट मिल जाती है, तो कोई सरकार आती है रोज कड़ाई कर देती है। नकल जो होता है, धांधली जो होता है, बहुत तेज था यूपी में। अब पहले, अब बाबा जी आए हैं, क्या आपको लगा है कि नकल पे काबू कर पाए हैं बाबा जी? नकल में बाबा जी इतने काबू कर पाए हैं कि आपने अगर रेशियो उठा के देखा होगा, कितने ढेर सारे बच्चों ने तो एग्ज़ाम छोड़ दिया था UP बोर्ड का, ठीक है। CBSE बोर्ड तो पहले से ही टाइट था, उसमें तो नकल के चांसेस थे ही नहीं। ICSE बोर्ड भी टाइट था, UP बोर्ड की थी। UP बोर्ड आप देखो कितने बच्चों ने एग्ज़ाम ही छोड़ दिया, ठीक है। तो चीज़ों को बायस हो गए ना, नेशनल इंटरेस्ट पे देखना चाहिए। एज ए स्टूडेंट तो मैं यही बोलूँगा। बाकी दुनिया का काम है, देखो आप कोई भी पार्टी हो, विरोध तो करेंगे, डेमोक्रेसी का ये पार्ट है, लेकिन विरोध करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। आप ऐसे हिंदू मुस्लिम करके राइट्स मत क्रिएट करो एटलीस्ट, ठीक है। अब बहुत पीसफुल जगह है इलाहाबाद जैसे, अब यहाँ पे जो आप देखोगे ना, जो डेमोग्राफिकली क्या है कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और भी कहते हैं। अगर आप ऐसा राइट्स क्रिएट करोगे तो फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो दिक्कत में आएगा ना। अब आप देखो, एक सिंपल सी चीज़ मैं बता दूं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, भाई आप एक बात समझ लो, हिंदू मुस्लिम वही करते हैं जो बहुत हाई कास्ट पे बैठे हुए हैं, हायर पोस्टेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई भी मिडिल क्लास नहीं पढ़ना चाहता इन सब वर्गों में। आप मान लो आपकी कोई शॉप है, आप कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करोगे, क्योंकि आपको दोनों के ग्राहक चाहिए। करेगा कौन? जिनको इनसे फ़ायदा होगा, बहुत हायर पोस्टेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ को देखो, इन सब चीज़ों में मत पड़ो, तो मैं तो यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, धन्यवाद।